आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है धीरज का उपहार, बहुत बड़ी खुशखबरी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, धीरज का उपहार बाइबल के अनुसार बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने निकलकर आपको चंगा करेगी। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, बहुत बड़ी खुशखबरी इस बात के लिए है कि यीशु मसीह क्या है। यीशु मसीह हमारे जीवन में फिर से जन्म लेना चाहते हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ धीरज क्या जरूरी है। धीरज हमारे लिए आत्मा में शांति लेकर आते हैं। हाय भाई, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, धीरज के द्वारा हम लोगों में प्रेम दिखता है। धीरज के द्वारा हम लोगों को जीतते हैं। एक एक धीरज ही है जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में होती है। हालेलुया। सो धीरज के द्वारा हमने बहुत सारे कामों को क्या किया है, आशीष में देखा है। आज मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह 2025 में आपने जो कुछ भी प्रभु के लिए किया उसको याद कीजिए और उसको याद करके 2026 में आप प्रवेश कीजिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, ये धीरज का पर्व आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आएगा। कैसे लाएगा, इस बात को समझकर पूरा वीडियो ईमानदारी से देखें, पूरी विश्वास योग्यता से देखें, पूरे समर्पण से देखें। आज ही आपके जीवन में धीरज आएगा। हालेलुया। धीरज के द्वारा हम देखेंगे धीरज से क्या क्या होता है। पहला स्थान धीरज में होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, धीरज हमेशा प्रेम करता है। धीरज हमेशा प्रेम से काम करने में अपना मगन होते हैं, मन लगाते हैं, लौलीन हो जाते हैं, क्योंकि धीरज से हम जो भी करेंगे उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग धीरज के द्वारा धीरज की शांति में बढ़े, धीरज के अनुग्रह में बढ़े, धीरज की दया में बढ़े। और ये क्रिसमस हम सब के लिए एक बहुत बड़ा क्रिसमस होने पाए। कैसा होगा? हम सब लोग एक धीरज के द्वारा लोगों को क्षमा करना चाहिए। धीरज के द्वारा लोगों को एक दूसरे को माफ करना चाहिए। धीरज के द्वारा एक दूसरे को क्षमा करें। यदि आपने लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, बीते अनजाने में लोगों के साथ आपने गाली गलौज किया है, उसको भूलकर आप धीरज के आज्ञा को मानकर प्रभु यीशु मसीह के लोगों को माफ करना सीखें। क्योंकि यीशु ने कहा है, जैसे तुमको पिता ने क्षमा किया है वैसा एक दूसरे को तुम भी क्षमा करो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप सभी को मैं एक बार फिर से मैं मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि हम सब एक मसीह के पात्र हैं और हम सब लोग मसीह की क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। और सच्ची बेटी वो है, सच्चा बेटा वो है जो परमेश्वर के वचन से प्यार करता है, उसकी बातों से मोहब्बत करता है और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आपको हिम्मत से काम लेकर प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा एक स्वर्गीय परमेश्वर है। वो हर चीज को करना चाहता है, वो हर परिस्थिति को बदलना चाहता है, वो हमारे इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। लेकिन हम कई बार कुछ चीजें करते हैं लेकिन उसको सही रीति से नहीं कर पाते हैं। सही रीति से करने की ना बजाय कि उसकी बातों को फॉलो नहीं करना। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह ने बहुत सारे सेवक लोगों को खड़ा किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यीशु के लिए बहुत बड़ा एक काम की योग्य रहा, जिसका नाम है अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे। अब्राहम परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते थे। अब्राहम परमेश्वर की वेदी का पालन करते थे। अब्राहम परमेश्वर के नियम में चलकर उसकी आवाज को सुनकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते थे। हालेलुया। जब हम किसी चीज को करते हैं, अगर हम उसके नियम का पालन करना सीख लिया तो हमारे अंदर धीरज से कुछ भी रुकावट नहीं होगा। मसीह में मेरे प्रिय, आप लोगों को मैं इतना कहना चाहते हैं
कि धीरज आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। जो धीरज अब्राहम के जीवन में थी, जो धीरज अब्राहम के विश्वास में थी, तब परमेश्वर ने धीरज के द्वारा उसके लिए एक आशीष का, विश्वास का पिता हम सब के लिए उदाहरण ठहराया। हालेलुया। सो धीरज से अब्राहम ने काम किए, धीरज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पीछे दौड़े, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उससे जांचने की बहुत कोशिश की। तब परमेश्वर ने उसके 7 साल के बेटे के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा डाल दिए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वो अब्राहम के लिए परीक्षा बहुत ही कठिन थी। वो नहीं जानता था कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, वो हमारी परीक्षा भी ले सकते हैं, वो हमारी जांच भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ब्लड को टेस्ट करते हैं, उसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी उसमें आता है, अगर सही होगा तो उसमें सही टिक लग जाएगा। अगर थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंड हुआ तो वहां पर क्या होगा, जो भी होगा वो सारी चीजें डॉक्टर बता देंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, वहां पर अब्राहम का एक डीएनए चेक किया गया। यीशु ने उसके विश्वास की जांच की और देखा कि मुझसे कितना मोहब्बत करता है, कितने धीरज के द्वारा मेरे साथ चलता है, कितना इसके अंदर धीरज है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब अब्राहम को ये सब कुछ परमेश्वर ने बोला, तो वो अब्राहम उस बात को समझकर उस जगह में चले गए जिस जगह के लिए यीशु ने उनको बोल दिए थे। और अब्राहम ऐसी जगह में निकले, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बड़े बड़े काम किए। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास की जांच की। तो परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तुझे जान गया हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम जब अपने बेटे के ऊपर उस बलि कर रहे थे, तब परमेश्वर ने एक आवाज लगाई, हे अब्राहम अब्राहम, रुक जाओ, उस पे ये ऐसा मत करो, अत्याचार मत करो। आज से मैं तुम्हें जान गया हूँ, क्योंकि तुम धीरज से चलते हो। आज से मैं जान गया हूँ, तुम धीरज से आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपने परमेश्वर की बातों को नहीं टाला है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की बातों को टालते हैं या अगर हम परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करते हैं, तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लेकिन हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर के नियम से चलते हैं, परमेश्वर की बातों से चलते हैं, तो वो हमारी मुश्किलों को बदल देता है, आशीष में बदल देता है, उन्नति में बदल देता है, प्रेम में बदल देता है, धीरज में बदल देता है, कृपा में बदल देता है। वही हमारा परमेश्वर के लिए एक धीरज होना है। हालेलुया। सो अब्राहम के समान अपने जीवन को धीरज में लेकर जाएं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखने का मकसद इनके जीवन में एक बड़ा धीरज को हम रिलीज करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।